अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं हम? सबसे पहले जो भी वैल्यू दी होगी उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। फिर भी इस वीडियो का लिंक आपको साथ इस वीडियो के नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, उससे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद करवाता हूँ। हमने साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लाना होता है, उसको फिर 10 की पावर में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट वैल्यू दी हुई है 5287। अब 5287 इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पॉइंट कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है जिसके कहीं भी पॉइंट आपको नजर ना आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि उसके एंड पे हमारे पास पॉइंट मौजूद है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है 5, तो हमें 5 के बाद पॉइंट चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां आ जाएगा 5 के बाद पॉइंट 287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर में क्या आएगा वो हमने देखना है। 10 की पावर में वो आएगा कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है। हमने पॉइंट को 1 2 3 डिजिट मूव किया, क्योंकि पॉइंट यहां था, हम यहां पर लेकर आए, तो 3 डिजिट मूव करके लेकर आए, तो 10 की पावर आ जाएगी बेटा 3। और हमने पॉइंट को क्योंकि लेफ्ट साइड पर मूव किया है, अगर इधर मैं देखूं तो मैंने लेफ्ट साइड पर मूव किया है, तो पावर आएगी पॉजिटिव। अगर वो पॉइंट को राइट साइड पर मूव करता तो पावर आती नेगेटिव। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेंगे इस क्वेश्चन में, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसकी आएगी 3। जो भी 10 की पावर होती है वो उसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये तो फर्स्ट को सॉल्व कर लिया आपने। अब सेकंड की बारी है। सेकंड में देखना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू 5 है, तो यहां पर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, दरमियान में नजर आ रहा है आपको। हमें 5 के बाद पॉइंट आना है, तो ये आएगा 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमें देखना है कि पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। हमने पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट मूव किया है। पॉइंट 9 के बाद था, मैं 9 से पहले ले आया हूं, सिर्फ एक डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 और 10 की पावर आएगी +1। क्यों? क्योंकि पॉइंट को अभी इस क्वेश्चन में भी हमने लेफ्ट साइड पर मूव किया है, तो यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा हमारे पास 1, क्योंकि 10 की पावर क्या है 1 है। अब इसी का हम फिफ्थ पार्ट करवाने लगा, बाकी पार्ट भी सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो आप लोग खुद कीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू अगर इसमें देखें तो यहां पर हमारे पास 4 आ रहा है, आई थिंक सो 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो है, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। यहां पर आएगा हमारे पास एक और 0 और 4 9। सबसे पहले देखना है कि नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास यहां पर 4 है, तो हमें चाहिए 4 के बाद पॉइंट, तो यहां पर आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, हमने देखना है कि डिजिट कितने डिजिट पॉइंट को मूव कर रहे हैं। हमने पॉइंट को मूव किया है 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट यहां था, मैं 5 डिजिट मूव करके यहां लेकर आया, तो 10 की पावर आ जाएगी 5। क्योंकि मैंने पॉइंट को राइट साइड पर मूव किया है, तो पावर आएगी माइनस में। तो हमारे पास यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा हमारे पास -5। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप लोगों को खुद करने हैं, सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर उनमें आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब मैं करवाता हूं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम, हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें पहले चाहिए होती हैं। उनका डायरेक्ट लॉगरिथम फाइंड नहीं कर सकते आप, वो उसके नंबर नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें आपने क्वाड्रेटिक्स भी फाइंड करना होता है और मंडेसा भी फाइंड करना होता है। क्वाड्रेटिक्स कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको तरीका समझा दिया है, और मंडेसा फाइंड करने का तरीका मैं आपको अभी समझाता हूं। यहां पर पहले क्वाड्रेटिक्स का फाइंड करते हैं। जहां पर मैंने आपको बताया था कहीं पे भी पॉइंट ना हो उसके एंड पे पॉइंट होता है। फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट यानी कि 4 के बाद पॉइंट 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट को मैंने सिर्फ एक डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर आ जाएगी 1 और प्लस 1 आएगी क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव किया है। अब कैडेसिस से हमारे पास आ गया है 1, 10 की पावर 1 थी क्योंकि। अब मैं टीसा फाइंड करना है आपने। मंडीसा कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले अगर हमारे पास वैल्यू में पॉइंट है तो पॉइंट को हटा के वैल्यू को लॉग लेना है। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर भी डायरेक्ट हम लॉग ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लूंगा लॉग 43, तो मेरे पास आंसर आया है यहां पर 1.6335 राउंड ऑफ करके। मैं इस 1 को रिमूव कर दूंगा मंडीसा लिखने के लिए। तो 1 की जगह पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वहां पर मैं 0 लगाऊंगा, यानी कि 0.6335। ये मंडीसा हो गया। मंडीसा होता क्या है? पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। अब कैडेसिस भी फाइंड हो गया है, मंडीसा भी फाइंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है अब हमने क्या करना है, कैडेसिस और मंडीसा को मिला के लिख देना है। उसका मतलब log 43 हमारे पास क्या आ जाएगा। अब कैसे मिला के लिखना है कैडेसिस और मंडीसा को? हमने 0 की जगह पॉइंट से पहले कैडेसिस को पुट कर देना होता है। पॉइंट से पहले मैं पुट कर दूंगा 1 तो मेरे पास आ जाएगा 1.6335 आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है क्योंकि पॉइंट को हम कहीं भी मूव नहीं करना क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 क्योंकि पॉइंट को हमने कहीं मूव भी नहीं किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया है 0। अब हमने फाइंड करना है मंडीसा, और मंडीसा फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है हमने पॉइंट को हटाकर वैल्यू का लॉगरिथम ले लेना है। लॉग दबाया है 1 पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट हमने इसमें नहीं लिखना है। मंडीसा फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 19 दोबारा लिखते हैं log 1982। तो हमारे पास आंसर आ गया है क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी हम मंडीसा फाइंड करेंगे तो पॉइंट के जो पहले वैल्यू होगी उसको 0 कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 0.2971। अब इसको मिला के कैसे लिखना है? याद रखिएगा log 1.982 इज इक्वल टू, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में 0 है तो यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं पॉइंट से पहले 0 को हटा के लिखूंगा उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आनी, तो यही आंसर है 0.2971। तो अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें चेंज कैसे करना है? तो सबसे पहले देखना है तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू 8 है, हमें 8 के बाद पॉइंट चाहिए। 8.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हमने कितने डिजिट मूव किया है पॉइंट को? 1 और 2 डिजिट, तो 10 की पावर आ जाएगी 2। क्योंकि मैंने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया है तो पावर आएगी -2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है यहां पर -2। अब हमें फाइंड करना है मंडीसा। तो मंडीसा फाइंड करना है, मैंने आपको फिर बता दूं आप लोगों को। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को उठा के वैल्यू का लॉग लेना है। तो मैं लिखूंगा log 876।
तो log 876 है 2.9425, लेकिन मैंने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को जीरो कर देना है मैंटीसा के लिए, क्योंकि मैंटीसा पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट होते हैं। हमारे पास आ जाएगा 0.9425। दोबारा सुन लें, मैंने ये जो लॉग लिया है मैंटीसा निकाला है, सॉरी ये निकाला है मैंने 876 का लॉग लेकर। पॉइंट और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मैंने नहीं लिखा, पॉइंट को हटाकर वैल्यू का लॉग लेना है और जो आंसर आएगा उसका पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मैंटीसा होंगे। अब इनको मैंने मिला के लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू log 0.0876 इज इक्वल टू, अब मैंने पॉइंट से पहले कंडीशन लिखना है, लिख दूंगा 2.9425। अब इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस मैं यहां लिखूं अगर, तो ये गलत है, कुछ बच्चे यहां लिख देते हैं जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें इसका मतलब ये है कि ये दो पूरी वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब ये कि कर्टेसिस भी माइनस है, मैंटीसा भी माइनस है, जो कि वैल्यू गलत है, जो कि आंसर ही गलत हो जाता है, क्योंकि मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिर्फ कर्टेसिस माइनस में है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस रिमूव कर दूंगा, इधर लिख दूंगा इसके ऊपर बाहर। इसका मतलब ये होगा, ये जाहिर करेगा ये वैल्यू को कि इसका कर्टेसिस तो माइनस में है लेकिन मैंटीसा क्या है, पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा आपने, क्योंकि कर्टेसिस माइनस है तो उसके ऊपर बार लगाना है, इसको ये शो करेगा कि कर्टेसिस माइनस में है लेकिन मैंटीसा क्या है, पॉजिटिव में। तो जो बच्चे इधर लगाकर माइनस गलती करते हैं वो गलती ना कीजिएगा आप लोग। तो इसी के साथ ये हमारे पास भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ ये हमारे पास आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।